माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज आपने मुझे नागौर सहित प्रदेश भर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं में किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल पाने के कारण हो रही समस्याओं पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से राजस्थान पत्रिका में छपी इस खबर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि किसान जाग गए, अब तो जागो सरकार। माननीय मंत्री महोदय, आज न केवल नागौर बल्कि प्रदेश की जनता की निर्भरता कृषि पर है और अधिकतर क्षेत्र असिंचित है और सिंचाई के सीमित साधन होने के कारण सरकारें किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की बातें करती है, मगर मैं आपका ध्यान ऐसी योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा आवेदन आने के कारण अनुदान आदि से वंचित रहे किसानों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि केवल नागौर जिले में विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक प्याज भंडारण हेतु 4200 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। बागवानी के लिए किसानों का रुझान अत्यधिक है, परंतु कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे सरकारी अनुदान की योजनाओं का समय पर समुचित लाभ नहीं मिल पाने के कारण कहीं न कहीं किसानों को निराश होना पड़ता है। बावजूद इसके नागौर जिले में किसानों ने 300 से ज़्यादा हेक्टेयर में अपने स्वयं के खर्चे पर बागान भी स्थापित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार तत्काल प्रभाव से नागौर सहित प्रदेश भर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं में किसानों ने जो आवेदन कर रखे हैं उनमें से अनुदान के लाभ से वंचित किसानों को लाभ दिलवाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ावें ताकि नए बगीचों की स्थापना हो सके, जल स्रोतों के विकास के लिए, सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस संरचना व उद्यानिकों में यंत्रीकरण तथा समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन आदि हेतु किसानों को आवेदन करने के अनुदान आदि का लाभ मिल सके। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आप हमेशा जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात आप अक्सर करते हैं, तो आप जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक वर्मी कंपोस्ट की सिर्फ 793 जो यूनिट हैं उनको आपने अनुदान दिया। उसके अलावा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कच्चे जो जल हो, जो डिग्गी जो बागवानी पे बोले जो लिख के दिया नहीं है, ये बागवानी के ही है। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जो कच्ची डिग्गी का आप निर्माण जो कर रहे हैं, इसके अंदर जो 63,000 रुपये का अनुदान कर रहे हैं, इसके अंदर जो 63,000 रुपये का अनुदान जो किसानों को मिल रहा है और जल हौज पे 1 लाख का, उसको बढ़ा के 1 लाख और 1.5 लाख रुपए किया जाए। और आपने मुझे इसके लिए बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 295 सी कन्हैयालाल। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के कस्बा मालपुरा में जमीनी जियाद के भयभीत हिंदू व जैन समुदाय के परिवारों के पलायन की स्थिति के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मालपुरा का कस्बा मालपुरा एक अति संवेदनशील कस्बा है। यहाँ वर्ष 1950 से लगातार सांप्रदायिक घटनाएं होती रही है जिन्होंने विकराल दंगों का रूप ले लिया, जिसमें अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने भी हार मानकर सार्वजनिक जुलूसों, रैलियों व कार्यक्रम के स्थान व रास्ते बदलने के आदेश